और देखिए ना कि ठंड एकदम हार कपाने वाली ठंड, चिलचिलाती गर्मी आप महसूस कर रहे होंगे, तूफानी बरसात, इन सब में भी भक्तों का जो धैर्य दिखा ना वो कमाल का दिखा। क्योंकि यहाँ हम लोग जाति, ऊंच नीच, पद, शिक्षा, डिग्री और कहते हैं ना कि उसका संपन्नता नहीं देखते, हम लोग यहाँ भक्ति देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं। हम लोग सब लोग बराबर हैं। तो पूरे शहर में जो है जितने भी हनुमान मंदिर हैं, जितने भी हनुमान मंदिर के छोटे मोटे स्थल हैं, उन सब जगहों पर भी जो है हर मंगलवार को मतलब हनुमान चालीसा पाठ, सामूहिक पाठ होने लगा। 101 सामूहिक हनुमान चालीसा हम लोगों ने यहाँ मनोकामना मंदिर के सामने बैठकर कर लिया। ये कहने में जितना आसान है वो एक भक्त श्रद्धालु के रूप में और एक रिपोर्टर के रूप में आप गवाह हैं। लगातार समस्त दरभंगा वासियों से आह्वान किया गया कि पैसे नहीं लेने हैं, सहयोग में जो भंडारा का सामग्री है, जैसे कि 100 ग्राम जो है दाल, 250 ग्राम चावल, 100 ग्राम 50 ग्राम तेल या घी या 50-25 ग्राम सूखा मेवा इत्यादि, इन सब वस्तुओं को लेकर आयोजन हम सबों को करना है। 2 साल हो जाएगा हम लोग का स्थापना दिवस का, उसका भी बहुत जोर शोर से तैयारी है और वो भी आप कवरेज कीजिएगा, देखिएगा। वो एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक अलौकिक शोभा यात्रा होगा। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के राज परिसर में मनोकामना मंदिर में इस वक्त, और जैसा कि पिछले वर्ष जो है हम लोगों ने एक कवरेज लिया था जिसमें कि 51वां अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का जो है मतलब हनुमान चालीसा पाठ था, और आज जो है 101वां हनुमान चालीसा पाठ है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर की समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य इस वक्त हमारे साथ सुधाकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। और देखिए इस बार जो है 101वां मतलब हुआ है, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद। आप जैसे जागरूक मीडिया ने इस विषय के प्रति रुचि रखी, वरना आप तो जो जरूरी विषय हैं वो शायद कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। देखिए, अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति एक ऐसी परिकल्पना है ना जो भगवान के उस सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करती है, जो हमने शास्त्रों में, रामायण, हमारे जो पुराण है, ग्रंथों में जाना है। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है ना, वो मायने रखता है कि वो चीज़ आपके समाज के लिए अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में हर बात का समाधान है। एक सोच आई, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एक ही दरभंगा शहर के एक समाज सेवी हैं, राजनेता भी हैं, श्री अमरनाथ गामी जी। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि क्या हम लोग मिलकर हनुमान चालीसा पाठ सामूहिक रूप से, जहां मतलब 10 मिनट के लिए हम लोग इकट्ठा हों और हमारे अंदर ये भाव हो कि भैया हम लोग अपने लिए नहीं, सबके लिए थोड़ा सा मिलजुल के करें। उन्होंने देखा कि क्या इस तरह के लोग इस शहर में रुचि लेते हैं। जैसा कि मुझे याद है, मैं बिल्कुल साफ दिल से कहना चाहूँगा कि मुझे इस आयोजन से पहले, मतलब इस समिति से जुड़ने से पहले, उन सज्जन से कोई परिचय नहीं था, इस समिति से जुड़े लोगों से मेरा कोई परिचय नहीं था। मैं नहीं उनको जानता था, ना वो मुझको जानते थे, लेकिन हम लोग उस सत्य के साथ थे। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, उस सत्य के साथ थे। और हम लोगों ने एक संस्था बनाई, अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति, आपके बदौलत, आप तमाम सनातनी भक्तों के बदौलत। और देखिए ना कि ठंड एकदम हार कपाने वाली ठंड, चिलचिलाती गर्मी आप महसूस कर रहे होंगे, तूफानी बरसात, इन सब में भी भक्तों का जो धैर्य दिखा ना वो कमाल का दिखा। क्योंकि यहाँ हम लोग जाति, ऊंच नीच, पद, शिक्षा, डिग्री और कहते हैं ना कि उसका संपन्नता नहीं देखते, हम लोग यहाँ भक्ति देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं। हम लोग सब लोग बराबर हैं। इस बराबर, ये जो महादेव की जो वाणी है ना कि सब बराबर सत्यमेव जयते, हम लोग इसको चरितार्थ करने में अपनी एक छोटी सी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे। और ये विश्वास आज 101वें संख्या के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हुई है, इस सामूहिक हनुमान चालीसा के रूप में। तो ये मतलब ये अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति जब शुरुआत हुआ तो मतलब हर शनिवार को जो है मतलब हनुमान चालीसा और सामूहिक पाठ एकदम भंडारा कार्यक्रम जो हर शनिवार तो होते आ रहा है। लेकिन इसी भी देखा गया कि पूरे शहर में जो है जितने भी हनुमान मंदिर हैं, जितने भी हनुमान मंदिर के छोटे मोटे स्थल हैं, उन सब जगहों पर भी जो है हर मंगलवार को मतलब हनुमान चालीसा पाठ, सामूहिक पाठ होने लगा। तो बिल्कुल सही आपने कहा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल सही जानकारी है आपकी।
देखिए क्या होता है ना कि जो सच्चाई है, जो अच्छाई है ना, वो लोगों के बीच में जानी चाहिए। अब होता क्या है कि हम हिंदू को जाति में तोड़ दिया जाता है, हम लोग ऊंच नीच सोचते हैं, हम लोग धनवान हो जाते हैं तो गरीबों को हम लोग छोटा समझते हैं। नहीं, यहाँ समता का भाव, मतलब मैं बार बार उद्घोषणा भी करता हूँ, जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस समिति में उद्घोषक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ स्थापना काल से ही, कि आप में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, उसमें राम, इसमें राम, वहाँ भी राम, यहाँ भी राम, बस राम ही राम। सत्य सनातन यही है। इसको हम लोग उन मंदिरों के माध्यम से जहाँ भक्त एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रसार हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक सत्य सनातन है ऐसे आयोजन चलते रहेंगे। जी, पिछले साल हमने सबसे सामान्य क्वेश्चन पूछे थे, मतलब इन सब सवालों में से एक सवाल ये था कि मतलब कई लोग अपने आप को हिंदू, मतलब धर्म जो है अपने आप को जाति में बांटता है। कोई कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कोई कहते हैं हम सूरी हैं, कोई कहते हैं आप, मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं हम हिंदू, हम एक हिंदू हैं। देखिए सामाजिक सच्चाई को आपने सामने रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बातें आपने कही, शब्द का प्रयोग किया, मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ स्वार्थ होगा ना वहाँ सेवा नहीं होगी, और जहाँ सेवा होगा ना वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो ये जो बातें जहाँ जहाँ उठती होंगी, याद रखिएगा इस भाई की बात को, वहाँ स्वार्थ है। अगर सेवा की भावना रहेगी तो आदमी पूछेगा ही नहीं कि आप किस जात के हो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। नहीं, अगर स्वार्थ की भावना है कि मैं या मेरा कहीं, तो आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेगा, मेरा जो अपना मानना है। और अगर आप सेवा के भाव से रहेंगे ना तो आदमी पूछता नहीं है कि आप भैया दिल्ली के हो, भूखा आदमी है, भिखारी है, वो किसी को दे देगा। बिल्कुल यही सच्चाई है, यही सत्य सनातन है। जी देखिए, आप तो एक से एक बार जो है मतलब हनुमान चालीसा मतलब सामूहिक पाठ जो है संपन्न हुआ है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। क्या लगता है ये अनंत काल तक चलता रहेगा कि नहीं? जी मैं बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि पहली बैठक में मैं अजनबी की तरह बस ऐसे ही दरी बिछी हुई थी इस कॉर्नर में, यहाँ जो संस्कृत विश्वविद्यालय का जो गेट जहाँ बंद रहता है, तो मैं सामान्य लड़का हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और उद्घोषक भी हूँ। तो मैं सोचता था कि भाई कहीं मैं क्या जुड़ूंगा, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, हिंदुत्व के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो जरूर करो। खास करके हिंदू जो जाति में टूट चुका है उसको एक करना चाहिए, समता के भाव को फैलाना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, संस्था से जुड़ना चाहिए, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि अनंत काल तक चलेगा। बिल्कुल चलेगा, मैं वादा करता हूँ ये चलता रहेगा। जी, आपका बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एक बार हमारे साथ फिर इस वक्त हमारे साथ बालेंदु झा हैं, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और जो इस बार मतलब अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का आज 101 बार मतलब सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और जो है भंडारा का कार्यक्रम जो है आज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ। और आप लोग तो आते ही जाते रहते हैं, आप लोग तो इधर के सदस्य हैं, तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अद्भुत, अलौकिक, विहंगम, जितने भी शब्द कहूँ वो इस कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम के लिए कम है। और पहले दिन के कार्यक्रम को आज याद कर रहा था, इस बीच में कितने पड़ाव आए, कड़ाके की ठंड आई, कड़ाके का बरसात आया, धूप आया, इतना प्रचंड गर्मी आया, बीच में चुनावी माहौल आया, लेकिन यह अभियान, श्रद्धालुओं का यहाँ जुटना और कार्यकर्ताओं का लगातार अथक परिश्रम इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। और अभी तो खासकर जब से अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस 22 जनवरी के बाद तो पूरा देश राममय हो गया है। और उस राममय माहौल में प्रभु श्री राम के ससुराल मिथिला के केंद्र दरभंगा से जो एक यह आध्यात्मिक उदाहरण पूरे देश को सनातन धर्मावलंबियों में जा रहा है, सामूहिक हनुमान चालीसा का 101वां संस्करण, 101 सामूहिक हनुमान चालीसा हम लोगों ने यहाँ मनोकामना मंदिर के सामने बैठकर कर लिया। ये कहने में जितना आसान है, वो एक भक्त श्रद्धालु के रूप में और एक रिपोर्टर के रूप में आप गवाह हैं। लगातार मैं लगातार इस कवरेज में अपनी बाइट भी और अपनी विचार भी रखता आया हूँ। यह एक अद्भुत है, इसके लिए शब्द कम है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उन सब पर वीर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद यूं ही दरभंगा और अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति पर और उनके सभी सदस्यों पर बनी रहे। और एक समय आएगा कि हम लोग 101 नहीं 1001वां भी सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और पूरे देश में डंके की चोट पर सिर पर
प्रकार हम लोग कहेंगे। पूरे देश में एक यह माहौल क्रिएट करने का काम कर रहा है और एक संदेश देने का काम कर रहा है कि हम सभी सनातनियों के लिए भी यह एक अवसर है। या इसको हम लोग चाहें तो हर एक मंदिर में केवल यह मनोकामना मंदिर में नहीं, मंगलवार को दरभंगा के मिथिला के विभिन्न मंदिरों में, आपके मिर्ज़ापुर में भी हर एक मंगलवार को बहुत ही अच्छे तरीके से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कहा जाता है। तो आज याद आ गया मुझे वो क्षण जब पहली बार हनुमान चालीसा मुझे ही माइक पर कहने का, गाने का सौभाग्य मिला था। और विपिन भैया अभी वही चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम लोग पहले दिन से वो हनुमान चालीसा करते आए हैं और आज 101वें संस्करण को सुन के मन भावुक है। और आध्यात्मिकता का यह एक ऐसा संदेश पूरे देश में दे रहा है जिसके लिए शब्द और भाव कम पड़ रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीर बजरंगबली और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इस संस्था पर, दरभंगा वासियों पर, सभी सदस्यों पर, सभी श्रद्धालुओं पर और आप सभी प्रचारित करने वाले सभी साथियों पर बनी रहे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों को जय जय सिया राम। आपका सामने से बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य इस वक्त हमारे साथ श्री गिरधर गोपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हमने पिछले वर्ष भी बातचीत किया था। और सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं ये, क्योंकि लगातार मतलब सबसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं इस समिति में। और इन लोगों ने जो है मिलकर 101वां मतलब सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भंडारा का कार्यक्रम जो है एकदम संपन्न किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज 101वां मतलब आप लोगों द्वारा मतलब ये कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम जो है दरभंगा के इस धार्मिक श्रद्धालु भक्तजनों को 101वें सामूहिक हनुमान चालीसा सब भंडारा के आयोजन की सफलतापूर्वक संपूर्णता पर मंगल बधाई और मंगल शुभकामना। और इस नमस्कार मिथिला जो आप सबका एक ओजस्व और उद्वेलित करने वाला जो यूट्यूब चैनल प्रसारण है, इसको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ, क्योंकि आप बड़ी रुचि से, बड़ी श्रद्धा से इस समस्त धार्मिक आयोजन का जो है हम सबों में लेकर सबों जनों के लिए जो है बांटने का कार्य किया। इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस नमस्कार मिथिला को बहुत बहुत धन्यवाद। यह आयोजन जो आपने पहले कहा कि श्रीमान सबसे वरिष्ठ सदस्य, यहाँ पर तो हम सब सेवादार हैं, सारे लोग जो भी लोग यहाँ पर हैं हम सब लोग सेवादार हैं। और यहाँ पर वरिष्ठ कोई है ही नहीं, वरिष्ठ हैं तो केवल और केवल जो है वह बजरंगबली हनुमान जी महाराज हैं। नीचे से जब यह आयोजन शुरू हो रही थी तो श्रीमान अमरनाथ गामी जी के इस परिकल्पना कि भाई प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ भी हो और भंडारे का समायोजन भी हो। हम सब में थोड़ा हरास आया कि ये प्रत्येक शनिवार को भंडारा कैसे हो जाएगा, लेकिन समस्त दरभंगा वासियों से आह्वान किया गया कि पैसे नहीं लेने हैं, सहयोग में जो भंडारा का सामग्री है, जैसे कि 100 ग्राम जो है दाल, 250 ग्राम चावल, 100 ग्राम 50 ग्राम तेल या घी या 50-25 ग्राम सूखा मेवा इत्यादि, इन सब वस्तुओं को लेकर आयोजन हम सबों को करना है, जिसमें कि आकाशवाणी के हमारे उद्घोषक लक्ष्मी सागर निवासी SK सुधाकर रिंकू यादव जी सम्मिलित हुए और हमारे बाल कलाकार जो सारा मोहनपुर के निवासी हैं अंशराज जी उपस्थित हुए, सिद्धि शक्ति थी। और विश्व विख्यात जो है, जो अपने विधा में एकल है और दरभंगा ही नहीं मिथिला ही नहीं जबकि पूरे बिहार में उनकी एक अलग प्रशाखा है, अलग उनकी रुचि है, अलग उनमें आकर्षण है। डॉक्टर विपिन मिश्रा जी का भी साथ जो हम सबों को मिला तो हम सब आश्चर्य थे कि भाई इतने बड़े मानद कलाकार को हम लोग कैसे बुलाएं कि हनुमान चालीसा करा से समिति तो पैसा लेती नहीं है। स्वतः जो है आदरणीय डॉक्टर विपिन मिश्रा जी आकर समिति में और स्वरुचि जो है हनुमान जी के सेवादार के रूप में जो कार्य करके इस आयोजन को और प्रगाढ़ करने में जो मदद करी है, ऐसे उन सभी प्रमुख सदस्यों का, प्रमुख सेवादारों का भी समिति 101वें आयोजन पर साधुवाद प्रकट करती है। यह आयोजन केवल किसी सदस्य, किसी भक्त या किसी मुख्य यजमान का आयोजन नहीं रह गया, यह आयोजन अब सर्वहारा हो गया। सारे लोगों का प्रेम, सारे लोगों का स्नेह इस आयोजन में जो है समाश्रित हो गया है और इसी का फलस्वरूप अगर आप आज देख रहे होंगे तो यह अप्रत्याशित भीड़
आप भी जब यहाँ आए होंगे आयोजन के प्रारंभ में, आई मनीष जी इधर, तो आप लोग नहीं सोचे होंगे इस प्रकार से जो है भक्तों का प्रेम इस समिति को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग के मनीष जी हमारे हैं, शिक्षक हैं, केंद्रीय विद्यालय में हैं, और ये संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तो इनसे भी आप जो है निश्चित रूप से जो है। और एक सवाल हम आपसे और करना चाहते हैं, आप लोगों ने पिछले वर्ष जो है जब आप लोगों का मतलब 1 वर्ष पूर्ण हुआ था, आप लोगों ने जो है पोलो मैदान से लेकर राज मैदान तक का एक बहुत ही भव्य यात्रा निकाला था और मतलब बहुत अच्छी सफल हुआ था। साथ ही साथ बात थी कि उस दिन रविवार था, जिसके कारण जो है जाम की समस्या शहर में नहीं थी। लेकिन इस वर्ष फिर एक बार 16 जुलाई आ रहा है, लेकिन इस बार सोमवार है, तो इस यात्रा को आप लोग संपूर्ण कैसे अच्छे तरीके से करेंगे? 16 जुलाई सोमवार है, रविवार 15 जुलाई है, तो वार्षिक तो हम लोगों का हो गया आज 101वां। हमारा आयोजन 15 जुलाई को होगा, वह शोभा यात्रा रविवार को ही होना है। इसको फिर आप नोट कर लीजिए, रविवार को ही जो है समिति ने निर्णय किया है कि हम सबों का वार्षिक जो आयोजन जो देखे होंगे आप, उसी भव्यता, उसी रुचि से और उसी आकर्षण बल के द्वारा जो है 15 जुलाई 2024 को वह यात्रा फिर वहीं से या जहां भी तय करेंगे, हम सब बैठेंगे, सारे सदस्य मिल करके बैठ करके और बढ़िया से जो है तय करके 15 जुलाई रविवार को यह यात्रा, हनुमान जी की कृपा रही तो उससे विस्तार होगा। हनुमान जी की कृपा जिस प्रकार की रहेगी उस प्रकार से वह यात्रा निकलेगी। पर हाँ, भक्तों के मन में है कि यात्रा निकलेगी जरूर। जी, पिछले वर्ष जो है एक बहुत ही बड़ी घटना, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बड़ी घटना, एक छोटी घटना हो गई थी, लेकिन यह बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है रूप ले सकता था। पिछले वर्ष जो है 2 युवक के हाथ में जो है देसी कट्टा पकड़ाया गया था, तो और जिसमें कि मतलब पुलिस बलों ने जो है उनको पकड़ा था। तो पिछले वर्ष देखा गया कि मतलब पुलिस बल जो है इस मतलब पूरे यात्रा में नहीं रहे, सहयोग नहीं किए। क्या इस बार पुलिस बल की मतलब तैनाती रहेगी कि नहीं? देखिए, हम सबों का काम है कि आज जैसे आज के आयोजन के लिए भी यहाँ के जो नियर जो थाना प्रभारी हैं उनको सूचना जो है समिति प्रदान कर दी। अब जिस प्रकार का आयोजन है तो एसडीएम के पास जो मजिस्ट्रेट होते हैं सब डिविजनल के, उनके पास जो है एक सूचना समिति देगी। अब वह सूचना राजनीतिक महत्वाकांक्षा से या किसी भी दृष्टिकोण से अब वह रोक देते हैं तो यह बजरंगबली की सेना है, उनके आदेश से रुक जाए, ऐसा नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से ही यात्रा निकलेगी और यात्रा निकलेगी जरूर। रही बात जहाँ पर उस असामाजिक तत्वों की, यह निर्णय प्रशासन को करना है। जिस प्रशासन, जिस मंडल के अधीनस्थ हम लोग यह आयोजन कर रहे हैं, यह जवाबदेही प्रशासन को कर लेनी है कि यात्रा हम सब शांतिपूर्ण तरीके से हो, उद्घोषणा के माध्यम से हो, भजन के प्रवाह के द्वारा हो, जिस प्रकार से हो, यात्रा हनुमान जी की बजरंग सेना के मध्य में वह यात्रा निकलेगी ही। और अखिल भारतीय उदाहरण सेवा समिति अपना दूसरा वार्षिकोत्सव उसी उल्लास के साथ मनाएगी जैसा कि आप अभी विवेचना कर रहे हैं। आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार महासेठ। जी, आज 101वां मतलब हनुमान चालीसा पाठ और मतलब ये भंडारा कार्यक्रम आज बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्थापना अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की स्थापना 16 जुलाई 2022 को की गई थी और निरंतर दिन प्रतिदिन प्रत्येक सप्ताह भीड़ अपरंपार यहाँ पे जुड़ती है। आप लोगों ने भी हमेशा यहाँ पे देखा है। और आज हम लोगों का दूसरा वार्षिक 101वां आयोजन है, जिसमें अपार लगभग 5000 की संख्या में भक्त यहाँ पे आज पहुँचे हैं और यहाँ पे भक्तों ने भक्ति की और भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया, जो कि आपके सामने है। आपका कैमरा भी सब लोगों को देख रहा है। बस यही है। और ये मतलब आपको क्या लगता है, ये निरंतर रहेगा कि नहीं? ये हो आगे हो पाएगा कि नहीं ये मतलब इस कार्यक्रम? बिल्कुल हो पाएगा। आज हम लोगों ने आज 15 जून 2024 आज 15 जून 2024 को हम लोग 101वां आयोजन मना रहे हैं और आने वाले समय में निरंतर इसी तरीके से हम लोग अपना 1001वां आयोजन को भी भव्यता के साथ सफल करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के सदस्य हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? सत्यनारायण शाह। जी, आप लोग के द्वारा 101वां मतलब हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ और भंडारा कार्यक्रम हो रहा है और आप लोगों ने चाहे कितने ठंड गर्मी बरसात क्यों ना हो,
भीषण से भीषण गर्मी क्यों ना, भीषण से भीषण ठंडी क्यों ना हो, आप लोगों ने ये सभी कार्यक्रम को एक से एक कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, सबसे पहला अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का जो है अध्यक्ष जो होता है ये हनुमान जी है। तो जिन समिति का अध्यक्ष हनुमान जी है उस समिति का काम अपने आप होता है और सब समिति में अध्यक्ष सचिव बनता है, लेकिन हमारी समिति में कोई न अध्यक्ष है, न सचिव है, न कैशियर है, सब हनुमान जी के ऊपर है और सब काम हनुमान जी ही करते हैं। आज हम लोग इतना बरसात हुआ, इतना पानी, इतना ठंड, कितनों भी गर्मी, कितनों भी कुछ हो, लेकिन हम लोग आज 101 माह हनुमान जी की कृपा से हो गया है, संपन्न हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं दरभंगा शहर के वासी का भी बहुत बहुत योगदान है, जो हर शनिवार को खींचे चले आते हैं। और हमारे अभिभावक अमरनाथ गामी सर जी, वो सबसे पहले 5-6 आदमी से ये ग्रुप शुरू हुआ था, आज जो है ये विशाल रूप ले लिया है। तो इसमें भी अभिभावक का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हमेशा कमेटी के कुछ भी नीचा ऊंचा सब पे ध्यान रखते हैं। और एक दरी है, यहाँ एक जाजिम है, यहाँ विधायक आवे, मंत्री आवे, कोई भी आवे, उसी दरी पे बैठ के हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। न किसी के लिए कुर्सी, न टेबल, कुछ नहीं। यहाँ कोई जाति, कोई पाति नहीं, सब हिंदू है और एक जैसा मतलब व्यवहार होता है। ये नहीं कि कोई बड़े जाति का कोई बड़ा पद है, कोई मिनिस्टर आगे, कुछ नहीं। सब एक पटिया बैठ के और हनुमान जी का भक्ति करते हैं। इसीलिए आज ये समिति इतना फल फूल रहा है और हनुमान जी का विशेष कृपा है। और आप मीडिया लोग कभी आप 91 में भी आप आए थे तो इनका कवरेज लिए थे, आज 101 माह में भी आए हैं। और हमारे विपिन शंख वादक जो विपिन भैया है, उनका भी हमेशा हम लोग के प्रति प्रेम, जब भी बुलावे उनको तो दौड़े आते हैं समिति के नाम पे, और बहुत बहुत योगदान उनका भी है। और हमारे सभी सदस्य, जो भी ये सदस्य है, ये नहीं समझते हैं कि हमें समिति में कोई ये है, सब बराबर है, सम है। ये हमारे समिति की बहुत बड़ी मजबूती है कि हम लोग को कोई भी समिति का कोई कुछ, किसी का कुछ, अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई धक्का लग गया गाड़ी से, हम सब सदस्य यहाँ जाते हैं। कोई मृत्यु हो गई उसमें जाते हैं, कोई शादी हुआ, टोटल सदस्य जाते हैं उसमें। ये बहुत बड़ी योगदान है अमरनाथ गामी सर का, अभिभावक सर का। बहुत बड़ा हर बिंदु पर ध्यान रहता है कि किसी का कोई कुछ टूटू नहीं हो, सब एक समान है, सबको एक समान लेकर चले। जय वीर बजरंगबली की जय। जी, इस बार आप लोगों ने पिछले वर्ष मतलब 1 वर्ष हुआ था अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति का, और इस बार अब 2 वर्ष होने जा रहा है, तो ये कब है और क्या कैसी तैयारियाँ रहेगी आप लोगों की? 16 जुलाई को है, जो हम लोग भव्य शोभा यात्रा लहरियासराय से निकालेंगे। और लहरियासराय 6 नाका, 5 नाका, शहर होते हुए, मिर्ज़ापुर होते हुए, टावर होते हुए, फिर मनोकामना मंदिर में हमारा वो शोभा यात्रा ख़त्म होगी। जो कि पिछले बार हम लोग श्री संजय सरावगी जी, गोपाल जी ठाकुर जी, सभी पैदल वहाँ से चल के आपको मनोकामना मंदिर तक आए। ये बहुत बड़ा सनातन शक्ति है, ये बतलाती है कि हम लोग एकता कितना हम लोग का है, हमारे सनातन समिति में क्या एकता है। इसको कोई जगाने वाला नहीं था, एक अमरनाथ गामी सर है जो इसको जगाया और आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, वो भी 2 साल हो जाएगा हम लोग का स्थापना दिवस का, उसका भी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी है। और वो भी आप कवरेज कीजिएगा, देखिएगा। वो एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक अलौकिक शोभा यात्रा होगा। बहुत ही धूमधाम से हम लोग बहुत विस्तार से मनाएंगे। जय बजरंगबली।